तो ये चीज़ें आपको तंग कर रहे हैं कि मैसेज ये आज लोगों को, पैगाम ये है, आप परेशान नहीं हो। आपको चाहिए ख्याल तंग करते हैं तो क्या हुआ, एक साहबी चले नहीं गए, अबू हुज़ैफा थे गल में, तो उन्होंने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया एक साहबी ने, तो उन्होंने जाकर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे, जब हम आपकी महफिल में होते हैं हमारा ईमान बड़ा ताज़ा होता है, हम आपकी महफिल में आते हैं, आखिर वो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, यार अभी आप सब कुछ हो जाना है। उसमें घर में क्या कहते, बीवी बच्चों से मजाक शुरू, बच्चों से मजाक शुरू, सबके साथ मैं वैसे ही फ्री होने लगा पड़ा। तो मैंने कहा जब वापस मैं घर से निकले, रास्ते में कहते जा रहे हैं हंज़ला मुनाफिक हो गया भाई, अबू बकर ने सुन लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर क्या कहता क्या तू, कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया, क्या कहता है तुझे हुआ क्या? कहने लगा कि मैंने देखा कि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होता हूँ बड़ा ईमान था यार, ईमान इधर हाई स्टेज पर होता है, लेकिन जब भी जैसे ही मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से निकल के घर आता हूँ तो हमारा ईमान क्या होता है, लो हो जाता है। हम वही हंसी मजाक दुनियादारी वाली बातें शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों में बैठ के वही हंसी मजाक शुरू कर, ये क्या है? वो कहने का यार मुझे भी यही ख्याल आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा भी यही मसला है, चलो चलते हैं इकट्ठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कायनात का सबसे बड़ा उस्ताद जब हाजिर हुए तो फरमाया या रसूल अल्लाह हमें तो ये मसाइल पेश आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारे साथ। उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जो लम्हे तुम्हारे मेरी मजलिस में रहते हैं अगर तुम्हें घर जाके भी आने शुरू हो जाए तो फरिश्ते तुम्हारा काम करें, तो तुम्हें फरिश्ते रास्तों में मिले सलाम करें। लेकिन ये कंडीशन मुफस्सिरीन ने आगे बताया फायदे के अंदर, शेख ने लिखा है इस फायदे के अंदर यही कि ये ख्यालात नहीं रहने चाहिए। इस बात को जो पूछा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कंसेप्ट क्लियर करना है पहला हमने अपना, कि जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हमें इस तरह के ख्याल आते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह ले लेते हैं कि यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें इस तरह के ख्याल अगर आने लग पड़े तो फरिश्ते तुम्हारा काम शुरू करें, फरिश्ते तुम्हारा काम करने लगे। कुछ लोग इसको ये ले लेते हैं कि यानी कि हर टाइम यही कंडीशन रहे, नहीं। शेख ने फरमाया कि तुम्हारी ईमान भी तुम्हें रहना चाहिए हमारे पास, और ये थोड़ा ही दुनियादारी कंडीशन भी रहना चाहिए, क्योंकि इंसान विदाउट, एक साहबी आया, 3 साहबा आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह के पास, और आकर कहने लगे अल्लाह के नबी की इबादत का क्या मामूल था, आप हमें बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत करते थे। तो आयशा रज़ी ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इबादत करते थे। उनको ना मुवाफिक नहीं लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इबादत उनको ना भाई नहीं। तो एक कहने लगा मैं, वो तो अम्बी, उनमें से कहने लगे वो तो अम्बिया हैं, बख्शाएं, उनको तो कोई पूछ नहीं, पूछे तो हम जाएंगे। एक कहने लगा मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक कहने लगा मैं कभी जी निकाह नहीं करूंगा। तीनों ने अपने अपने डिमांडें पेश करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही वो जब तीनों ने अपनी डिमांड पेश की तो अल्लाह के नबी ने तीनों की बात सुनी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं अज़वाज मुतहरा को टाइम भी देता हूँ बीवियों, मैं दुनियादारी भी करता हूँ, मैं दीनदारी भी करता हूँ, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात करके दीन और दुनिया दोनों को स्टैंड किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये नहीं कटना और उसको भी नहीं काटना। ऐसे ही ये जवाब है आज उस बंदे के लिए जो कहता है दुनिया नहीं चाहिए। ये किस तरह रहबानियत तो है ही नहीं दीन में, और जब इंसान नेक रास्ते पर चलना शुरू करता है उसके दिल में आता है कि यार मैं रहबानियत इख्तियार करूं, लेकिन नहीं करनी उसको नहीं करनी है रहबानियत इख्तियार, क्योंकि इस्लाम ने इजाजत नहीं दी उसको माशरे के अंदर रह के लोगों को फेस करना, उसको डिफिकल्टीज फेस करनी है, उनको परेशानियां आएंगी। लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, आई नो, और आपको भी पता है कि जिंदगी सारी की सारी परेशानियों का सबब है। और वैसे तो सब अल्लाह ताला ने कब कहा कि दुनिया में सारी मौजें मिलेंगी, यहाँ सारे ख्वाहिशें पूरी होंगी, अल्लाह ताला ने नहीं कहा परेशानियां भी आएंगी, कोई भी परेशानी है थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए तो नहीं है ना। इंसान को ये आता है अल्लाह का तकरीब करने के लिए, बिल्कुल ऐसे। इस आयत के ऊपर अभी मैं तस्करा करता हूँ, तो बात मेरी ये चल रही थी कि मैंने इस चीज़ को व्यू बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम दुनिया भी स्टैंड किया और दीनदारी भी स्टैंड किया। वो कहते ना एक शख्स वफात पा गया, किसी ने उससे तस्करा किया भाई तेरा क्या मुकाम है अल्लाह के यहाँ, उस्ताद मोहतरम हमें ये किस्सा सुना रहे क्लास में। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग वफात पाया, उसने पूछा तेरा क्या मुकाम, उसने शादी नहीं की थी, बड़ा नेक बंदा था। उसने कहा कि मेरा ये मुकाम है कि मुझे दर्जा तो बहुत बुलंद मिला लेकिन शादीशुदा से एक दर्जा नहीं मिल गया। अल्लाह, तो मसला यही है, हर चीज़ इस्लाम बिल्कुल ऐसे हर चीज़ फॉलो करने के लिए पूरा का पूरा दीन हमने लेके चलना। मैं बता इसलिए रहा था ये किस्सा कि देखो ना, आप दूसरी तरफ उसने कहा, साहबा ने कहा कि हमारी इस तरह सारी कंडीशन रहे कि हम 24 घंटे एक ही कंडीशन के अंदर रहें, ईमान के अंदर रहें, अल्लाह की इताअत के अंदर रहें, वो दुनियादारी क्यों हमारे दिल में आ जाती? तो ये आनी ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमें इस बात के साथ जोड़ा गया है। इस बात हमारे दिल में आएंगे, लेकिन निकालना है इनको
आहिस्ता 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 जब इंसान एक स्टेज पर चलना चाहे, सुबह उठ के कौन सा अल्लाह वाला बनता है मुझे बताएं। आप रात को सो जाओ आपके मैं सुबह बहुत बड़ा अल्लाह वाला बनता है, हर अल्लाह वाला एक मेहनत शुरू करता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, रोज थोड़ा थोड़ा डालता है लेकिन कॉन्स्टेंटली डालता है, जैसा नहीं रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है। आज 2 नफल पढ़ने को नहीं दिल कर रहा, मैं पढ़ूंगा। आज उठने को दिल नहीं कर रहा, मैं उठूंगा, मैं रोज उठूंगा। लेकिन आज मैं लेट उठाऊं, कल मैं इससे भी जल्दी उठूंगा, कल मैं इससे भी जल्दी उठूंगा। अज़म पुख्ता करना है, अज़म पुख्ता और कॉन्स्टेंटली चलने की इस्तिकामत रखे वो। अल्लाह को ये चीज पसंद है, तोड़ देती है ना ये जो चीज है, तोड़ देगी आपको अंदर से, लेकिन जब आप टूटोगे तो फिर ही कीमती बनोगे भैया। कहते हैं ना सुरमा आंखों में तब सजाया जाता है जब उसको ठोकर मार के दूर गिराया जाता है। जब पाँव में पहले वो पत्थर ही होता है भाई, ऐसे ही सुन। और जो पिसे ही नहीं उसको क्या पता बड़े रास्ते क्या होते हैं। जो पिसे ही नहीं, कटे ही नहीं, उनको लोग आंखों में क्या सजाएंगे? आंखों में तो लोग उनको सजाएंगे ना जो सुरमे की तरह पिस चुके हैं। तो फिर अगर उसको काजल भी बनाया जाता है, आंखों में सजाया जाता है, भाई ये पिस किया है। हाँ भाई, इसी की मिसाल सहाबा की साहबा सारी जिंदगी अपनी कुर्बानियों में गुजार के, और देख लो क़यामत तक उनके हिस्से पड़ेंगे।